इतना मार पड़ा है उनको कि उनकी पत्नी जो है रो रो कर पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रोने के बाद जो है वो कह रही हैं कि आप जो अंदर में पहने हैं उनको घसीट के लेके गए अंदर में और उतना मारे हैं प्रशासन, तिरुल्ली थाना का प्रशासन और यहाँ ईचागढ़ थाना का प्रशासन और बालू माफिया। ठीक है, प्रशासन मारे हैं, लेकिन बालू माफिया को वहाँ कौन घुसने दिया? किया गया जिस तरह का तरुण महतो के ऊपर जो मारपीट किया गया, इतना एक क्रिमिनल के साथ इतना नहीं होता है जितना तरुण महतो के साथ। क्या तरुण महतो, हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे तरुण महतो जी को डायरेक्ट कॉल लगाने का, क्योंकि उनके पास उनका मेरा नंबर है। ये तरुण महतो जी हैं, ईचागढ़ के जेल कैंप के नेता है, पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं। उनको हम लोग डायरेक्ट कॉल लगाने का प्रयास करेंगे। और फ्रंट रो में सबसे आगे आपको कुर्मी भाई के नेता, इवन कुर्मी की सिर्फ नहीं, जेल कैंप के नेता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हर लड़ाई में आगे रहते हैं। उसी तरह का एक खामियाजा जेल कैंप के नेता तरुण महतो भुगत रहे हैं। मेरा सवाल यह भी है कि आदिवासी भाई लोग भी तो आवाज उठा सकते थे, लेकिन आदिवासी भाई लोग इन सब चीजों में क्यों नहीं दिखते हैं? आखिर क्या वजह है? क्या झारखंड में मुख्यमंत्री आदिवासी का है इसीलिए नहीं दिखते हैं? झारखंड को बचाने के लिए झारखंड में बालू अगर अवैध तरीके से ले जाया जा रहा हो, पत्थर अगर अवैध तरीके से जाया जा रहा हो, या फिर झारखंड में कुछ भी ऐसी चीजें हो, तो उसका विरोध कुर्मी के नेता जो है वो क्यों करते हैं? जोहार, नमस्कार साथियों। आपको पता होगा कि तरुण महतो ईचागढ़ विधानसभा के जेल कैंप के पूर्व प्रत्याशी है। वो गिरफ्तार हो चुके थे और गिरफ्तार होने के बाद उनको भर भर के मारा गया है। आखिर कभी ये सोचते हैं जहन में कि झारखंड में महतो कुर्मी के अलावा और भी आदिवासी नेता हैं और भी लोग हैं, लेकिन बढ़ चढ़ करके हिस्सा कुर्मी भाई के नेता जो हैं वो लेते हैं झारखंड को बचाने के लिए। झारखंड में बालू अगर अवैध तरीके से ले जाया जा रहा हो, पत्थर अगर अवैध तरीके से जाया जा रहा हो, या फिर झारखंड में कुछ भी ऐसी चीजें हो, तो उसका विरोध कुर्मी के नेता जो है वो क्यों करते हैं? यहां पे पहले समझिएगा, उसके बाद कुछ आप लोग कहिएगा। मेरा कहने का मकसद एक ही है कि झारखंड में और भी कई लोग हैं, लेकिन उन लोगों को ये चिंता नहीं है, उन लोगों का ये मतलब किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रंट रो में सबसे आगे आपको कुर्मी भाई के नेता, इवन कुर्मी की सिर्फ नहीं, जेल कैंप के नेता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हर लड़ाई में आगे रहते हैं। उसी तरह का एक खामियाजा जेल कैंप के नेता तरुण महतो भुगत रहे हैं। इतना मार पड़ा है उनको कि उनकी पत्नी जो है रो रो कर पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रोने के बाद जो है वो कह रही हैं कि आज जो है सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोगों का कमी है, क्योंकि अगर सच्चाई के साथ कोई लड़ता है तो उनको मारपीट किया जाता है, पुलिस में ले जाकर के पुलिस जो है गुंडागर्दी करती है। ये हम नहीं कह रहे, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी तरुण महतो की कह रही हैं और बाकायदा पीसी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजों को जो है जारी कर रही हैं। एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर कोई अच्छा करता है, कोई अवैध बालू रोक रहा है, कोई अवैध खदान रोक रहा है, कोई अवैध मतलब माफियागिरी को रोक रहा है, तो उस पर कार्रवाई होती है। यहां कहते हैं ना कि सीधा के साथ ही गलत होता है और जो गलत करता है उसके साथ कोई गलत नहीं होता है। मेरा सवाल यह भी है कि आदिवासी भाई लोग भी तो आवाज उठा सकते थे, लेकिन आदिवासी भाई लोग इन सब चीजों में क्यों नहीं दिखते हैं? आखिर क्या वजह है? क्या झारखंड में मुख्यमंत्री आदिवासी का है इसीलिए नहीं दिखते हैं, या फिर उनको डर लगता है आंदोलन करने से, ये सब चीजें करने से? एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। इवन यहां तक कि सिर्फ जेल कैंप के तमाम नेता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं कि भाई झारखंड में अवैध तरीके से जो है बालू ढोई जा रही है, अवैध तरीके से खदाने चले जा रहे हैं, अवैध तरीके से जो है शिक्षा नीति हो रही है। 60-40 की बात कर ले तो इसमें भी जो है कुर्मी भाई के लोग जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, तमाम छात्र ले रहे थे उसके बाद। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती आंदोलन जो हुआ है वो तमाम आंदोलन आप देख पा रहे हैं उठा करके, उसमें जो है कुर्मी नेता आगे दिखते होंगे फ्रंट रो में। आखिर क्या वजह है? मेरा सवाल सीधा है कि यहाँ झारखंड में तो सभी तरह के, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग रहते हैं, आखिर वो क्यों नहीं दिखते हैं इन आंदोलनों में? और सीधा सीधा जो है कुर्मी के नेता को जो है ये सब सारी चीजें करना पड़ता है। सवाल तो यही उठता है कि जेल कैंप नेता तरुण महतो क्या अवैध बालू ढुलाई के खिलाफ में थे, या फिर क्या तरुण महतो के ऊपर कोई और फर्जी केस वगैरह जो है डाल करके ये लोग जो है अंदर लेकर के गए? ये तमाम सवालों के बावजूद जो है तरुण महतो को बाकायदा अंदर ले जाकर के खूब पिटाई की गई।
अब तरुण महतो कोई आम आदमी नहीं है जो ईचागढ़ विधानसभा से जो है प्रत्याशी रहे हैं जेएलकेएम के, तो गणमान्य नेता है और गणमान्य नेता के साथ जो है इस प्रकार का दुर्व्यवहार, पुलिसिया कार्रवाई होता है, इस प्रकार का जो है लाठियां बरसाई जाती है, उनको लाने के लिए जो आप देखेंगे गोद में दोनों तरफ से पकड़ करके उसको नीचे लाया जाता है, फिर जो है रखा जाता है। किस प्रकार से ये होता है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और कुछ दिन तक जयराम महतो भी इस पे मौन रहे। अब सोचने वाली बात है कि जहां पे कोई लड़ाई होती है उस जगह पे जो है आपको कुर्मी नेता मिलते हैं खड़े हुए, जेएलकेएम के नेता खड़े हुए मिलते हैं, और आज जेएलकेएम के नेता के साथ जो है बदतमीजी की जाती है। यही अगर कोई और नेता के साथ होता तो शायद इस प्रकार से नहीं करते। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, किसी और नेता, कोई भी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जेएलकेएम पार्टी के नेताओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है जैसे वो झारखंड के हैं ही नहीं। और अगर लड़ाई कर रहे हैं या फिर अगर किसी चीज को रोक रहे हैं तो एक बड़ा कानूनन अपराध कर दिए हैं। इस प्रकार से जो है उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। देखिए, मैं गलत के साथ गलत खड़ा मतलब रहूंगा, सही के साथ सही खड़ा रहूंगा। मैंने बनाए होंगे कुर्मी नेताओं के खिलाफ में वीडियो, क्योंकि वो गलत उस समय मुझे लगा तो मैंने बनाया। जब जिस केस में मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है तो उस जगह पे मैं खड़ा रहता हूं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है सफर सच। और सच के साथ जो सफर में दिखेंगे, जो सफर के साथ सच दिखेगा वो मैं आप लोग तक पेश करने का प्रयास करूंगा। और सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे तरुण महतो जी को डायरेक्ट कॉल लगाने का, क्योंकि उनके पास उनका मेरा नंबर है। ये तरुण महतो जी हैं, ईचागढ़ के जेएलकेएम के नेता है, पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं। उनको हम लोग डायरेक्ट कॉल लगाने का प्रयास करेंगे। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. एक बार और ट्राई करते हैं। नंबर तो स्विच ऑफ बता रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। The number you are calling is either switched off or not reachable. तरुण महतो जी का नंबर जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लगा कि शायद उनकी घर में कोई परिवार सदस्य या वाइफ उनका फोन उठाएंगे, लेकिन उनका फोन बंद है, उनका फोन बंद है। और कोई अगर सच्चाई के साथ लड़ रहा है ना, तो मित्रों उसको सपोर्ट कीजिए, उनका सहयोग करिए। अगर सहयोग नहीं कर पाते हैं शारीरिक जा करके, तो कम से कम ऐसे ही मानसिक तौर पे सहयोग करिए, ऐसे ही मानसिक तौर पे सहयोग करिए, क्योंकि कोई इंसान अपने लिए नहीं करता है। तरुण महतो को क्या जरूरत है जी लड़ाई लड़ने का? तरुण महतो का क्या पैसा का कमी है? तरुण महतो जेएलकेएम नेता का पैसा का कमी है? वो खुद एक बिजनेसमैन है, उसके बाद भी वो समाज के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जेएलकेएम के नेता है, ठीक है। क्या जेएलकेएम का नेता होना गलती है? क्या जेएलकेएम का नेता होना गलती है तरुण महतो के लिए, जो इस प्रकार से उनके शरीर पर लाठियां बरसाई जाती है, पुलिसिया कार्रवाई होता है? जो गलत है गलत के साथ हम खड़े रहेंगे, और जो सही है सही कहेंगे। बाकी जिसको जो समझना है समझे। देवेंद्र नाथ महतो के साथ गलत हुआ है तो उनके साथ खड़े हैं, जयराम महतो के साथ भी गलत हुआ था तो उनके साथ भी खड़े हैं। जब वो लिपट करके उनको जो विधानसभा में मारा जा रहा था, अंगद नायक बॉडी से लिपटा हुआ था, उस समय भी खड़े थे उनके साथ। और ये बात रही, जहां गलत होगा, गलत को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा सफर सच, कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा। और तरुण महतो के साथ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गलत किया जा रहा है, और सिर्फ वजह यह है कि जेएलकेएम के नेता है, ईचागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी थे जेएलकेएम के। ये अपराध है। जेएलकेएम का कोई कार्यकर्ता बन जाए, कोई नेता बन जाए, तो लोगों के मन में जो है खटक जाता है, अरे जेएलकेएम का है ये, तो जेएलकेएम के प्रति इतना नफरत क्यों? अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको सराहना भी करनी चाहिए, उसके प्रति हम लोगों को अपना भावना भी व्यक्त करना चाहिए कि ये बंदा अच्छा किया है। मैंने कहा ना, देवेंद्र नाथ महतो ने अच्छा किया तो उनके साथ हम लोग थे। वो चाहे 60-40 का आंदोलन हो, चाहे वो बड़े बड़े आंदोलन हो, जो 3 दिन झारखंड बंदी का आंदोलन हो, सब जगह हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। और इसी में कुछ कुछ लोग जो कहने लगे थे कि ये तो जेएलकेएम मीडिया है, लेकिन गलत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, सही के साथ जो होगा वो हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, एक तरफा नहीं चलेंगे। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जेएलकेएम नेता तरुण महतो के साथ जिस प्रकार से हुआ है ईचागढ़ वाले, क्या ये शोभनीय है? क्या एक नेता के लिए, अगर यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर विपक्ष के कोई नेता के साथ होता तो इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता क्या?
थाने में? आप लोग बुद्धिजीवी हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हम लोग ट्राई भी करते हैं और हम लोग इनके परिवार वालों से बात भी करेंगे कि तमाम मुद्दों को हम लोग क्या क्या हुआ था। वैसे तो पीसी करके उन्होंने बताई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें जो है खोल के रखी है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।